नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीना दहिया व्लॉग। आज की सुबह मैंने थोड़ा जल्दी उठकर शुरू की। उठते ही सबसे पहले अपने ज़रूरी काम निपटाए, क्योंकि जब काम समय से हो जाएं तो दिन अच्छा निकलता है। काम खत्म करने के बाद नहाई, थोड़ा फ्रेश हुई और फिर सीधा किचन की तैयारी में लग गई। घर के काम कभी रुकते नहीं, लेकिन इन्हीं में हमारी दिनचर्या छुपी रहती है। सबसे पहले चाय बनाई, क्योंकि चाय के बिना सुबह अधूरी सी लगती है। गरम गरम चाय के साथ दिन की शुरुआत हो जाए तो मन भी खुश रहता है। चाय के साथ साथ मैंने खाने की भी तैयारी कर रखी है। आटा लगा रखा है, गाजर धो के काट रखी हैं और अभी चाय छान के दैया साहब को पकड़ा देती हूँ, फिर बनाऊंगी मैं खाना। क्योंकि नहाने के बाद जल्दी भूख लग जाती है काम ख़त्म करने के बाद। सर्दियों में मेरा मानना है ये, क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठंड के मौसम में बहुत जल्दी भूख लगती है, तो चाय भैया साहब को पकड़ा दी है और इधर देखो मैंने गाजर मटर की सब्ज़ी भी बना दी है। सर्दियों में गाजर और मटर दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़े मसालों के साथ हल्की सी सब्ज़ी बनाई है, जो सेहत के लिए अच्छी होती है। ये देखो, बेटा भी आया हुआ है, लेकिन वो गाजर मटर की सब्ज़ी नहीं खाएगा। पूछते हैं उसको क्या खाना है। आजकल बच्चे बाहर की चीज़ें भी खा लेते हैं। इसके साथ-साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि उसकी फ़रमाइश है कि मुझे मूली के परांठे बना दो। तो उसके लिए अभी मुझे परांठे भी बनाने पड़ेंगे। तो घर में मूली ज़्यादा नहीं थी, मूली कम ही थी, लेकिन जैसे-तैसे मैंने मूली के परांठे बना लिए। आजकल बच्चे घी, ऑयली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो बार-बार यही कह रहा है कि इसमें घी नहीं लगाना। मैं कह रही हूँ कि बिना घी के मैं कैसे सीखूँगी? आजकल बच्चे बिल्कुल भी मोटा होना पसंद नहीं करते हैं। किस-किस के बच्चे ऐसे करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। मैंने मूली का पानी अच्छे से निचोड़ लिया और थोड़ा नमक मसाले मिलाकर साधारण तरीके से थोड़ा-सा आटा गूँध के कम घी में हल्के तवे पर सेक कर परांठे तैयार किए। कम चीज़ों में भी अगर प्यार से बनाया जाए तो खाना अच्छा ही बनता है। दैया साहब को गाजर मटर की सब्ज़ी, बेटे को परांठे, सबकी अलग-अलग फ़रमाइश। और घर का काम सर्दियों में इतना ज़्यादा, जो करता है उसी को पता होता है। अभी ये देखो, कितना घी लगवाएगा आप खुद देखना, बिल्कुल घी भी नहीं लगवाता है। दूर खड़े होके देख रहा है कि मम्मी इसमें घी मत लगाना। मुझे भी लगता है कि अगर मैंने घी लगा दिया तो खाएगा नहीं। मैं भी उसी हिसाब से काम कर रही हूँ। मैंने बोला नहीं लगाऊँगी, पहले रोटी को अच्छी तरह, परांठे को अच्छी तरह से सेक लूँगी, उसके बाद ही घी लगाऊँगी, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। थोड़ा-सा घी मैंने कटोरी में गरम कर लिया है। पतले-पतले परांठे बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मोटे बनाऊँगी तो फिर अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं डालने देता। मुझे लग रहा है आजकल बच्चे ऐसे ही हैं, बिल्कुल भी मोटा होना पसंद नहीं करते हैं। हमारा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कभी बच्चों की फ़रमाइश, कभी आदमी की फ़रमाइश, सब ऐसे ही रहता है। तो जल्दी उठ के काम कर लो तो अच्छा है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही इन कामों में ही निकल जाता है। तो मेरी आदत है थोड़ा-सा जल्दी उठ के अपना नहा धो के जल्दी से खाना बना लूँ। उसके बाद सारे दिन चाहे मोबाइल पे बैठो, लाइव चलाओ, वीडियो बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक खाना नहीं खाते तब तक टेंशन रहती है, पता नहीं कौन-सी सब्ज़ी मैं बना दूँगी, फिर वो खाएँगे नहीं, तो बड़ी दिक्कत होती है। अब ये बताओ, घी नहीं लगाने देता, ये थोड़ा जला-जला सा हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, जल जाएगा तो मैं खा लूँगी, आप बिना जला हुआ खाइए। आजकल बच्चे ऐसे ही हैं, क्या करें? सबके बच्चे ऐसे ही होंगे, मुझे मेरा मानना यही है। सारे दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है काम में, पता भी नहीं लगता। सर्दियों के दिन में तो कब टाइम बीत जाता है, काम ख़त्म करते-करते। फिर हमारा ये भी काम हो गया, हम मोबाइल पे बैठ जाते हैं, कभी उसको सपोर्ट करी, कभी इसको सपोर्ट करी। टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता। हम अपने खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरी सबसे गुज़ारिश है कि कई बार ऐसे ही होता है गाइज़, घर में सब्ज़ी पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे-तैसे काम चला ही लेते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, मूली बहुत कम थी, लेकिन बच्चों की ख़्वाहिश होती है, वो
सब्ज़ी वाला कब आएगा, कब नहीं आएगा। हम लोगों को आदत होती है कि बच्चों की फ़रमाइश हम पूरी करें। फिर भी मैंने जैसे-तैसे करके कम घी वाले परांठे सेंक ही दिए हैं, आप देख सकते हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसे लगे। आजकल मैं यही कोशिश करती हूँ कि कम सामान में सादा और हल्का खाना बने। गाजर और मटर से सब्ज़ी बनाई और मूली थोड़ी-सी थी, तो उसे अच्छे से निचोड़ कर परांठों में इस्तेमाल किया। आजकल के बच्चों को घी तेल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने परांठे बिना घी के ही बनाए, हल्के तवे पर हल्का घी लगा के। फिर भी स्वाद अच्छे बने। माँ के लिए यही होता है कि बच्चे पेट भरकर खुश होकर खा लें, चाहे सब्ज़ी कम हो या परांठे सादे हों। और मन से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो वो अच्छी बनती है और अच्छी भी लगती है। तो ऐसे ही घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहती है, कम सामान, सादा खाना और ढेर सारा अपनापन। घर की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही होती है, जहाँ हर काम प्लान के हिसाब से नहीं चलता। कभी सब्ज़ी कम होती है, कभी वक़्त कम होता है, लेकिन फिर भी घर का खाना प्यार से ही बन जाता है। इन्हीं छोटे-छोटे कामों में घर की असली खुशियाँ छुपी रहती हैं। आज जो भी बना, वो कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी, बस रोज़मर्रा का सादा-सा खाना था। लेकिन जब परिवार साथ बैठकर खाता है, तो वही सादा खाना सबसे ख़ास लगने लगता है। बच्चों की पसंद, घरवालों की सेहत और थोड़ी-सी मेरी मेहनत, यही तो है घर की असली कहानी। किस-किस के घर में ऐसे होता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लग रहा है सबके घर की कहानी एक ऐसी ही है। कम सामान में, कम तेल में, कम घी में और बिना किसी दिखावे के अगर घर चल रहा है, तो वही काफ़ी है। यही हमारे घर का अपनापन, यही है। हमारी रोज़ की सच्ची ज़िंदगी, यही है। अभी हम लोग आ गए थे नीचे, खाना खा पी के काम ख़त्म करते-करते शाम का टाइम हो गया, ये देखो। किचन साफ़ की, काम किया। यहाँ दैया साहब देख रहे हैं, ये कुंडी नहीं लग रही थी, तो इसको ठीक कर रहे हैं। फिर बचा हुआ खाना था, कुत्ते के लिए भी मैं बनाती हूँ, तो दैया साहब यहाँ इसको खिला रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो शाम का टाइम हो गया है, अभी शाम के खाने की शुरुआत दोबारा शुरू हो जाएगी। हमारा पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। घर में रहने वाली औरतों का काम मुझे लग रहा है कभी ख़त्म नहीं होता। अभी मैंने चढ़ा दी है चाय, इधर आप देख सकते हो। चाय पी के फिर बनाएँगे खाना, क्योंकि रात हो गई है। तो यही ज़िंदगी है। तो गाइज़, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। यहाँ हम लोगों ने चाय पी ली है और अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। मिलूँगी अगले एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरा सिंपल सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छे-अच्छे कमेंट करना।